अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर याद रखिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन एफ। उसने क्या कहा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब फंक्शन एफ है और कहाँ है, आर टू आर, मीन्स आर टू आर का मतलब सर उसकी जो डोमेन है वो बेसिकली रियल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी आपके पास क्या है, रियल नंबर। यानी कि इनपुट ऑफ द फंक्शन भी रियल होगा और आउटपुट ऑफ द फंक्शन भी क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, फंक्शन क्या यहाँ पे गिवन है। लेकिन सर याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप बहुत आसान है, बस मैं आपको इजीली समझाऊंगा। सर सबसे पहले याद रखिएगा, आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, पहली बात। अब दूसरी बात मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड पॉइंट के अंदर या सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यू। सर आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने फाइंड आउट किया है उसको किसके बराबर लेंगे, जीरो के। थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर आप फाइंड आउट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। क्या करेंगे भाई, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद आप करेंगे चेक। क्या करेंगे, आप करेंगे चेक। आप सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है, सी का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिला है मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूंगा। अगर पुट करने के बाद वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई, क्या है भाई, ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई, तो इसका मतलब है रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा का मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू जो होगी आपके पास वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है भाई, और पॉइंट पुट करने के बाद अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट किया जो आपको मिला था और वो लेस देन जीरो आ गई, वैल्यू क्या आ गई, लेस देन जीरो, तो आप बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमा, यानी कि इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। याद रखिएगा उल्टा है, अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो इसका मतलब ये कि बात समझिएगा ये। अच्छा याद रखिएगा, ये कर क्या रहे हैं आप, चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये सिर्फ चेकिंग है। ठीक है भाई, अमूमन बच्चे बोलते हैं ग्रेटर देन जीरो आया तो मैं मिनिमम कैसे हो गया। सर ये चेक कर रहे हैं, ये आपके पास क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे और ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये उस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। और अगर लेस देन जीरो आया तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और अगर वो इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब टेस्ट क्या हो गया, फेल। ना आपको लेस देन मिला, ना आपको क्या मिला, ग्रेटर देन। अब या तो आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए या तो मेथड को चेंज कीजिए। ठीक है भाई, आगे जाइए। अब उसने कहा सर कंफर्म हो गया मुझे कि हाँ भाई इस पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करोगे, यहाँ तो सिर्फ क्या किया आपने, चेक किया है कि भाई इस पॉइंट पे मिनिमम मिली, इस पे मैक्सिमम मिली। अब वो वैल्यू है क्या, तो आप पुट करोगे जो एक्स आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है सी, पुट कर दोगे कहाँ पे, फंक्शन में, एक्स की जगह पे, तो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। और मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है सर। अब आपके पास ग्राफ मिल गया आपको, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेंगे ये आपके पास क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यू, या आप क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है भाई, अब पॉइंट मिल गया आपको, ये आपके पास क्या है भाई, एक्सट्रीम पॉइंट है। अब आपने कहा ये एक्सट्रीम पॉइंट तो है, लेकिन ये एक्सट्रीम कहाँ है, ऊपर, ये एक्सट्रीम कहाँ है, नीचे। अब मुझे नहीं पता भाई इस पॉइंट पे आपके पास जो एक्सट्रीम पॉइंट मिले हैं इस पे आपको वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। तो उसी को कंफर्म करने के लिए आप कहाँ जाओगे, सेकंड डेरिवेटिव में, सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करने के लिए। आपको हो गया कंफर्म कि हाँ भाई इस पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको जाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि ये स्टेप बुक के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। मेरी कोशिश होती है पता है क्या, कि मैं हाथ के हाथ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँ। पहले यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ, हाथ के हाथ में क्या ले लूँ, सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद मैं फाइंड आउट करूँ क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक है भाई, चलें सर। जैसे ही आप यहाँ पर आए, आपने क्या कहा, आप चाहें तो इसी को फॉलो कर लीजिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर मैं लेके चलूँगा आगे। फंक्शन मेरे पास क्या, उसने कहा सर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास है भाई एक्स स्क्वायर, आगे क्या है भाई माइनस का 2x।
एंड देन प्लस का 3। अब मुझे उम्मीद है कि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आता होगा, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 में 4 में बहुत अच्छे से डेरिवेटिव पढ़ लिए। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ समझा दूँ, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमने क्या किया, हमने कहा सर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है भाई, विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू करेंगे एक्स। जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसने कहा यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया डेरिवेटिव। ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स पे मेंशन कर दिया डैश, और यहाँ लिख दूंगा डी ओवर डी एक्स। क्या है भाई, उसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड देन क्या हो गया +3। अब फाइंड आउट कर लीजिए आप डेरिवेटिव। तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास होता है 2x। बच्चे ने कहा सर कैसे हम यूज़ करते हैं पावर रूल। क्या होता है भाई पावर रूल, पावर ज़मीन पर आएगी, बेस को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, अंडर पावर का डेरिवेटिव। चाहें तो लिख दीजिए अंडर पावर कौन है हमारे पास, अंडर पावर है एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, इसीलिए अमन लोग नहीं लिखते, क्योंकि 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ 1, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला, आपको मिला 2x माइनस 2। ठीक है भैया, आपको मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। और मैंने आपको क्या बताया कि सर मैं एक यहाँ पे एक चीज़ चेंज करता हूँ कि मैं हाथ के हाथ सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हाथ के हाथ क्या हो जाएगा क्लियर। क्या लिखा मैंने, मैं सर अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में डबल डैश आ जाएगा, और यहाँ अगेन क्या लिख दूंगा डी ओवर डी एक्स, 2x माइनस 2। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या आया 2, तो एज इट इज आ गया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव क्या मिला 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप आ गए। अब आपने कहा सर मैं क्या फाइंड आउट करूंगा भाई 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, यह काम आप यहाँ पे और लिख सकते हैं 4 एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है भाई, अब इन दोनों में से कुछ भी आप मेंशन कर दीजिए, और नहीं भी करना चाहें तो भी आप डायरेक्ट कर लीजिए। उसने कहा सर अगर मुझे चाहिए क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू तो मैं क्या करूंगा, उसने कहा मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर ले लूंगा 0 के। ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को कंसिडर करूंगा किसके इक्वल 0 के इक्वल कंसिडर। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा, उसने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या, जल्दी से बता दीजिए सर। फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास है 2x माइनस 2। यहाँ से फाइंड आउट करूंगा मैं वैल्यू ऑफ x। अब ये माइनस का 2 यहाँ पे आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी, जो कि क्या मिली भाई 1। ये मेरे पास क्या है क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक है भाई, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अब आपको मिल गया, अब आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे। क्या करेंगे सर, हम चेक करेंगे, और कैसे चेक करते हैं। उसने कहा सर हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 1। कहाँ पुट करूँगा, सेकेंड डेरिवेटिव में। कहाँ पुट करूँगा भाई, उसने कहा सेकंड डेरिवेटिव में। अब देखें सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, उसने कहा सर ये रहा। अगर आप यहाँ नोट करें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास फंक्शन क्या है भाई, उसने कहा इक्वल्स टू 2 है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसने कहा सेकंड डेरिवेटिव में मैं पुट करने जा रहा हूँ 1। x की जगह 1 रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है 2 के। तो x रख भी दोगे तो 2 आपके पास 2 रहेगा, 2 चेंज होगा ही नहीं। और जैसे ही आपने देखा तो आपने देखा 2 आ गया, तो 2 क्या आ गया ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 आया तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा लिखेंगे, या आप लिख सकते हैं मिनिमम। ठीक है भाई, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो आपको वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। ये आपने सिर्फ और सिर्फ कंफर्म किया है, आपको कंफर्म हो गया कि सर इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अब वो मिनिमम वैल्यू है क्या, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा। पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1, और कहाँ पुट करेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो बताएं मेरे पास क्या आएगा,
उसने कहा फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगा, उसने कहा पुट करूँगा 1। तो फंक्शन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर आगे क्या है भाई -2x, आगे क्या है +3। तो जैसे ही आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आया 2। ठीक है भाई, अब आपको मिल गई, क्या मिल गई, मिनिमम वैल्यू। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन S2। मेरे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, उसने कहा 2 है। कहाँ पर, उसने कहा एट x इक्वल्स टू 1 पे। जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है। मैं अगेन रिपीट करूंगा सर, स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेंगे। आपको वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, कंफर्म करने के लिए आप कहाँ जाओगे, सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करेगा कि हाँ भाई इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू है क्या, उसके लिए आप x को पुट करोगे कहाँ पे, फंक्शन में, और जैसे ही पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, अमूमन कुछ लोग बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव का काम क्या है सर, सेकंड डेरिवेटिव का काम ये है, आपको पॉइंट तो मिला है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू है, सॉरी इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो वो बात कंफर्म करने के लिए आपको जाना पड़ता है कहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव में, और सेकंड डेरिवेटिव आपको कंफर्म कर देगा कि भाई इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई सर, अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में एक छोटी सी करेक्शन है। अगर आपके पास टेस्ट एडिशन है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, लेकिन अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो अब क्या करेंगे, अब आपने कहा सर मैं सारे वही वाले स्टेप रिपीट करूँगा, मैंने मेंशन कर दिया है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व के बाद मैंने कहा एफ ऑफ एक्स, यानी कि मेरे पास फंक्शन क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा फंक्शन है एक्स क्यूब, आगे क्या है भाई -9x² एंड देन क्या है प्लस का 15x प्लस 3। अब आपने क्या कहा, पहला काम क्या करेंगे सर, आप यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है भाई, फंक्शन डिपेंड कर रहा है x पे, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x। अब जैसे ही आपने कहा विद रिस्पेक्ट टू x मैं करूँगा डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे तो फंक्शन पे क्या लग जाएगा, डैश या बार। बार तो नहीं बोलेंगे आप, सिंपल क्या कह देंगे, डैश या प्राइम। ठीक है भाई, यहाँ लिख दिया d/dx, क्या है भाई एक्स क्यूब -9x² प्लस का 15x, साथ में क्या आ गया प्लस का 3। अब आपने कहा सर यहाँ डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, आपने कहा सर पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। अंडर पावर का डेरिवेटिव, अंडर पावर कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। आप चाहें तो मेंशन कर दीजिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए आपको। सर पावर ज़मीन पर आएगी, जैसे ज़मीन पर आएगी 9 2 सा क्या हो जाएगा 18, बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, पावर 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 हो जाएगी। अंडर पावर का डेरिवेटिव, पावर के अंडर कौन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता है। अब यहाँ बच्चे ने एक सवाल पूछते हैं कि सर लोग तो यहाँ पे मेंशन नहीं करते, डायरेक्टली लिख देंगे 18x। ठीक है सर, बहुत बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सर याद रखिएगा अमूमन बच्चे यहाँ पे ना जब हम बोलते हैं ना अंडर पावर का डेरिवेटिव, उनके दिमाग में नहीं रहता, और जब वो सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वहाँ जहाँ कंडीशन लगनी होती है वाली, वहाँ वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में होती नहीं है अंडर पावर वाली कंडीशन। ठीक है भाई, आगे आप क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे 13 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे क्या मिला 3x², आगे क्या आ गया 18x, आगे मेरे पास आ गया प्लस 15। ये क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं हाथ के हाथ क्या फाइंड आउट करूंगा, हाथ के हाथ फाइंड आउट करूंगा सेकंड डेरिवेटिव। तो मैंने क्या लिखा, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं x। अब जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू x आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा यहाँ डबल प्राइम या डबल डैश आ जाएगा, और यहाँ लिखूंगा d/dx। क्या गया भाई 3x² माइनस का 18x, एंड देन क्या गया
प्लस 15। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका डेरिवेटिव। सर जैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसने कहा पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूँगा, जैसी पावर ज़मीन पर आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा 3 2 हो जाएगा 6, ठीक है। बेस को एज इट इज कॉपी करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा, एंड देन अंडर पावर का डेरिवेटिव, अंडर पावर कौन है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1, ठीक है भाई। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 15 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिला 6x, आगे क्या मिला माइनस का 18। अब जैसे ही आपको मिला, अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर मुझे चाहिए क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है भैया, क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने क्या लिखा, 4 एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए आप क्या करेंगे, उसने कहा एक्सट्रीम वैल्यूज़ अगर मुझे चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर लेना पड़ेगा, 0 के। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या, ये बता दीजिए। उसने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास ये रहा, 3x² माइनस का 18x प्लस का 15, ठीक है। मेरे पास क्या है भी, 3x² माइनस का 18x प्लस का 15 इक्वल क्या रहेगा, उसने कहा सर हो जाएगा इक्वल 0। अब एक बात आप यहाँ पे नोट कीजिए, उसने कहा पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर चला गया तो बचा x², 3 6 दा क्या हो गया 18, 3 5 दा क्या हो गया 15, इक्वल क्या हो गया 0। अब आपके पास क्या बनी इक्वेशन, x² माइनस का 6x प्लस का 5, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, जैसे ही डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या रहेगा 0। अब मुझे मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करूँगा, कैसे, मैं करूँगा मिडिल टर्म ब्रेक। अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं सर, आप करते हैं सिंपल कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई। जैसे ही कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है भाई। आपको क्या मिला, आपने कहा सर मुझे मिल गया 5 1 ज़ा 5। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक बात समझाता हूँ कि याद रखिएगा, जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है उनकी साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 करने के बाद क्या आना चाहिए 6। उसने कहा 5 में 1 प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 6, ठीक है भाई। तो मैंने 6 की जगह क्या लिखा, मैंने लिखा 5 + 1। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर हमारे पास क्या है, x² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5, साथ में क्या रहेगा x, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, x 1 ज़ा क्या हो जाएगा x, साथ में क्या रहेगा +5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे x² में से x कॉमन लोगे तो बचेगा x, 5x में से x कॉमन लोगे तो बचेगा 5, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज आ गई, x में और 5 में कॉमन क्या है, उसने कहा सर 1, ठीक है भाई। तो x 1 ज़ा क्या हो गया x, 1 5 ज़ा क्या हो गया 5। सिंपल, आपने बेसिकली 1 कॉमन लिया, और याद रखिएगा 1 कॉमन लेंगे दोनों वैल्यू एज इट इज आएगी, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, इससे दोनों की साइन क्या हो जाएंगी चेंज, माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। दोनों ब्रैकेट में कॉमन कौन है, उसने कहा x - 5, तो पहले में क्या बचा x, दूसरे में क्या बचा माइनस का 1 इक्वल क्या हो गया 0। अब काम की बातें याद रखिएगा, उसने कहा सर यहाँ पर आ गए, अब आपके पास दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या आ रहा है 0। ये तब पॉसिबल है जब आप बोलें आइदर एंड और। अब आइदर और का मतलब क्या है सर, बात समझिएगा, अगर दो वैल्यूज आप मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब या तो पहली वाली वैल्यू 0 बना रही हो, ठीक है भाई, या तो फिर दूसरी वाली वैल्यू 0 बना रही हो। अब ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5, और ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो आपने क्या कहा, आपने लिखा आइदर एंड और आपने क्या कहा x - 5 किसके बराबर हो गया 0 के, x - 1 किसके बराबर हो गया सिंपल 0 के। आपने x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली 5 और 1। अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये कंफर्म करना है किस वैल्यू पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी, सॉरी किस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और किस पे आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, पॉइंट तो मिल गए आपको, लेकिन आपको भी कंफर्म नहीं किस पे मैक्सिमम मिलेगी किस पे मिनिमम मिलेगी। तो आपने कहा सर अब कंफर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पुट करूँगा सर x की जगह पुट करूँगा 1, और कंफर्म करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है सेकेंड डेरिवेटिव में। ठीक है भाई, अब सेकेंड डेरिवेटिव में मैं क्या करूँगा, मैं x की जगह पुट कर दूंगा 1। अब सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या है भाई देख लीजिए, उसने कहा सर मेरे पास है 6x - का 18, तो x की जगह आपको क्या मिला 1, साथ में क्या आ गया माइनस का 18।
ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -12, और -12 है तो इसका मतलब ये लेस है 0 से, और अगर ये लेस है 0 से इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या लिख दोगे, रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है भाई। अच्छा, बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई अगर 1 पुट करूंगा मिनिमम आएगी, 5 पुट करूंगा मैक्सिमम आएगी, लेकिन देखें हो गया ना उल्टा। बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, ये चीज़ कंफर्म कौन करेगा, आपको बचाएगा कौन, आपको बचाएगा यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ही आपको कंफर्म करके देगा कि सर आप जो पॉइंट पुट करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पुट करूंगा 5। सिंपल मेरे पास क्या होगा, उसने कहा 6 5 जगह 30 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है भाई, और ये 12 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। याद रखिएगा, उल्टा होता है, दिमाग में रखिएगा, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मिनिमम में मिलेगी। ठीक है भाई, और अगर बेसिकली लेस देन 0 आया तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम मिलेगी। अब ये सिर्फ क्या हुआ है, कन्फर्म हुआ है, ये क्या हुआ है, कन्फर्म। ठीक है, वैल्यू चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे, बस ये चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, पुट पुट हम पुट करेंगे। ठीक है भाई, एक्स की जगह क्या 1, कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने फंक्शन के अंदर एक्स की जगह क्या रख दिया, 1। अब फंक्शन हमारे पास क्या, ये देख के बताइए ज़रा, फंक्शन हमारे पास है भाई एक्स, सॉरी क्या है भाई, x³ -9x² प्लस 15x प्लस 3। ठीक है भाई, हमने क्या किया, x³ -9x² प्लस का 15x, आगे क्या आ गया, प्लस का 3। ठीक है भाई, उसने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास। ठीक है भाई, जैसे ही आपने मेंशन किया, अब चाहें तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कैलकुलेटर यूज़ करें, सिंपल। ठीक है भाई, सर आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1³, आगे क्या आया, उसने कहा नीचे में आ गया, मेरे पास यहाँ पे आ गया -9, एक्स की जगह आ गया 1, ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है, प्लस का 15, एक्स की जगह मेरे पास आ गया 1, साथ में क्या आ गया, +3। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 10। आपने कहा फंक्शन में जब 1 रखा तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया प्रॉपर 10। ठीक है भाई, 10 मिल गया, इसका मतलब ये बता दीजिए क्या है, उसने कहा ये मेरे पास है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x), इस क्या है भाई 10, कहाँ पर है, एट x=1 पे। ठीक है भाई, अब आगे जाइए सर आप। अब जैसे ही आप आगे गए, आपने कहा मैं पुट करूँगा अगेन, एक्स जगह क्या पुट करूँगा, 5 पुट करूँगा, और कहाँ पुट करूँगा, फंक्शन के अंदर। ठीक है भाई, किसके लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। अब आपने कहा मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा, सर एक्स जगह पुट करूँगा 5, तो जहाँ जहाँ मैंने 1 पुट किया था, अब मैं क्या पुट कर दूँगा, अब मैं पुट कर दूँगा 5। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ मेरे पास 1 था, अब मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर अब मेरे पास आएगा 5। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिली वैल्यू -22। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ लिखूंगा कि सर ये मेरे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज -22, कहाँ पे, एट x=5 पे। ठीक है, तो यही आपके पास क्या हो गया, प्यारा सा इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कहाँ मूव करूँगा, अब मैं मूव करूँगा इसके पार्ट नंबर 3 पे, जो कि एक आसान सवाल है। ठीक है सर, बिल्कुल सिमिलर होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने कहा सर पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा, हमने लिखा सॉल्व। ठीक है भाई, हमारे पास f(x) क्या है ये बता दीजिए, -x⁻⁴, आगे क्या है भाई, +2x²। ठीक है भाई, आपने मेंशन कर दिया, ये बिल्कुल सिंपल कर दिया। अब मुझे समझा दीजिए आप क्या करेंगे, उसने कहा मैं सिंपल एक काम करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, x।
तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ तो फंक्शन पे आ जाएगा डैश, और यहाँ क्या लिख दूंगा डी ओवर डी एक्स। अब मेरे पास क्या आया माइनस एक्स एक्सपोनेंट 4 प्लस 2x²। ठीक है भाई, अब आप क्या बोलेंगे, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अगेन आप क्या करेंगे, पावर ज़मीन पर आएगी तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बेस को एज इट इज मेंशन करेंगे, ठीक है, पावर में से 1 माइनस करेंगे एंड देन अंडर पावर का डेरिवेटिव। तो क्या मिला भाई 4x³ प्लस 4x। ये आपके पास क्या गया फर्स्ट डेरिवेटिव। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी कोशिश होती है मैं हाथ के हाथ डेरिवेटिव ले लूँ सेकंड भी, ताकि डेरिवेटिव का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। ठीक है भाई, डेरिवेटिव फिर नहीं लेंगे आप, फिर आप सॉल्व करेंगे सिंपल। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया, आपने कहा मैं सेकेंड डेरिवेटिव लूँगा, यहाँ तो डबल प्राइम आ जाएगा और यहाँ क्या रहेगा डी ओवर डी एक्स माइनस 4x³ आगे क्या है भाई प्लस 4x। अब ले लीजिए इसका डेरिवेटिव, तो पावर ज़मीन पर आएगी सर, क्या बनेगा माइनस का 12। ठीक है भाई, बेस को एज इट इज कॉपी करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या आया 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो माइनस का 12x²। आगे क्या आ गया, आगे मेरे पास आ गया प्लस का 4। बिल्कुल सिंपल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल काम किया आपने, बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल। अब उसने कहा सर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइंड आउट करूँगा क्या एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है भाई, क्या चाहिए मुझे, उसने कहा मुझे चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है भाई, हमने लिख दिया 4 एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं सर, हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को लेते हैं 0 की इक्वल। एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोल दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट बोल दीजिए। ठीक है भाई, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट में और क्रिटिकल पॉइंट में एक डिफरेंस होता है सर, याद रखिएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट के अंदर याद रखिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर होगा, अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती थी, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर दूं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास है यहाँ पे माइनस 4x³ प्लस 4, क्या है भी माइनस 4x³ आगे क्या है भी प्लस 4x। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपने कहा याद रखिएगा, अमूमन लोग क्या कर देते हैं, अमूमन लोग बोल देते हैं कि सर यहाँ बेसिकली प्लस से इधर आके माइनस होगा, फिर x मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और वो एक x से एक x क्या कर देते हैं कैंसिल। ये हरकत आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप x के लिए गेम खेल रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे मैं x को कैंसिल ना करूँ। अब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, मैंने कहा सर माइनस का 4 कॉमन आ रहा है और कॉमन लूँगा x, तो अगर माइनस का 4 और x बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचा x²। माइनस अगर कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 आ जाए 1 से, और x कहाँ चला गया बाहर। अब अगेन वही वाली बात मैं आपसे करूँगा कि सर अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए तो आप क्या कहेंगे आइदर एंड और। ठीक है भाई, अब आइदर एंड और का मतलब क्या होगा, उसने कहा सर याद रखिएगा अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हों और आंसर 0 आ जाए तो या तो पहली वाली वैल्यू 0 बना रही है और या तो फिर दूसरी वाली वैल्यू 0 बना रही है। ठीक है भाई, x की पहली वैल्यू बताइए ज़रा, ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, जैसे ही डिवाइड होगा आपको x मिल जाएगा और क्या मिलेगा 0। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और मुझे गेम खेलना है किसके लिए, x के लिए। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं दोनों पे अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों मिलेंगे। तो अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा x, लेकिन प्लस माइनस 1। आपको कितना x मिल गया, उसने कहा सर मुझे मिल गया 3x। एक x मिला मुझे 0, ठीक है, एक मिला मुझे पॉजिटिव 1 और एक मुझे क्या मिल गया नेगेटिव 1। ठीक है भाई, तो बेसिकली मेरे पास कितने उसने एक्सट्रीम वैल्यूज़ होगा, उसने कहा सर मेरे पास हो गई 3 वैल्यूज़, बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, अब आइए ज़रा
अब ये तो आपको मिल गई एक्सट्रीम वैल्यू, लेकिन अब हमें कंफर्म नहीं है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अब उसको कंफर्म करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा सर? उसको कंफर्म करने के लिए हमें जाना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव में। हम क्या करेंगे? हम पुट करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे? 0। कहाँ पुट करेंगे? इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है भाई? -12x² + 4। ठीक है भाई, आपने जैसे ही मेंशन किया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? 4। और अगर 4 मिला इसका मतलब ग्रेटर देन 0 मिला, और ग्रेटर देन मिला इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे रिलेटिव, ठीक है भाई, मिनिमा। यानी कि इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने कहा मिनिमम आ गई, अब उसने कहा मैक्सिमम के लिए क्या करूँगा? उसने कहा बिल्कुल अगेन सिंपल स्टेप फॉलो करूँगा। मैं कहूँगा x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ +-1। अब बच्चे ने कहा है सर ये क्या कर दिया आपने? सर बात समझिएगा, यहाँ मैं आपको प्रॉपर समझा दूँ। सर देखिएगा, आपके पास क्या है? 2 1 है, एक पॉजिटिव 1 है, दूसरा नेगेटिव 1 है, और आपको पुट कहाँ करना है? सेकंड डेरिवेटिव में। जहाँ आपको पुट करना है वहाँ देखिए, x पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे x के स्क्वायर की बात करूँ, अगर मैंने पुट किया +1, स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव 1 ही आएगा। और मैं नेगेटिव 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी मेरे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी कि मेरे पास कोई चेंज नहीं आएगा। जो वैल्यू पहले आएगी वही वैल्यू बाद में आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो फिर मैं, याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं रखता, क्योंकि क्यूब में क्या होता है? पॉजिटिव में आपके पास पॉजिटिव 1 आएगा, नेगेटिव में आपके पास नेगेटिव 1 आएगा, ये याद रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप एक साथ नहीं रखेंगे, आप अलग अलग रखेंगे। लेकिन अब मेरे पास क्या है? उसने कहा सर अभी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे पास कितने 1 हैं? 2 1 हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, और जहाँ पुट करना है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला भी आपको 1 ही देगा और नेगेटिव वाला भी आपको 1 ही देगा। तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ पुट कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अलग अलग रख लीजिएगा, आपको वैल्यू सेम मिलेंगी। तो मेरे पास क्या आएगा? -12, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया? उसने कहा 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 = 12, और यहाँ +4 करूँगा तो मुझे मिलेगा -8। और -8 अगर आप कह रहे हैं इसका मतलब ये क्या है? <0 है, और <0 का मतलब क्या होगा? बिल्कुल उल्टा। आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल आप उल्टा बोलेंगे, आप बोलेंगे रिलेटिव क्या होगा? मैक्सिमा। ठीक है, तो बज़ाहिर आपको लग रहा था कि 0 पे आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी, लेकिन ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा? उसने कहा जब आपने 0 पुट किया तो आपको बज़ाहिर लग रहा था कि नेगेटिव वैल्यूज़ पे क्या होता है भाई? मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन जब आपने नेगेटिव भी पुट किया तो आपको वैल्यू क्या मिली? आपको उसने कन्फर्म किया कि जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी? वो मिनिमम नहीं आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो याद रखिएगा, इस परेशानी से निकालने के लिए आपको कौन आपकी हेल्प करेगा? सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, अब आपको कंफर्म तो हो गया कि हाँ भाई 0 पे क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, +-1 पे क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन वो वैल्यू है क्या? तो आप पुट करेंगे यहाँ पे भाई। उसने कहा चलो भाई, यहाँ बहुत अच्छे से लिखते हैं हम लिखते हैं 4 मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, 4 मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? उसने कहा मैं पुट करूँगा x की जगह पे 0। अच्छा, ये कंडीशनल है, चाहे तो लिखें या चाहे तो नहीं लिखें, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, ऑप्शनल है वैसे ये। अब उसने कहा सर x की जगह 0 पुट करूँगा, और मैं कहाँ पुट करूँगा? इन f(x), यानी कि फंक्शन में। फंक्शन में x की जगह क्या रखूँगा भाई? 0 रखूँगा। फंक्शन मेरे पास था क्या? उसने कहा -x एक्सपोनेंट 4। ठीक है भाई, आगे क्या है? उसने कहा +2x²। तो दोनों आपको क्या मिलेंगे? 0। बात ही ख़त्म। अब 0 मिल गया, आपका क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज़ 0। कहाँ पे भाई? उसने कहा एट x = 0 पे। ठीक है भाई, अब आपको ये तो मिल गई मिनिमम वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे मिनिमम चाहिए और मुझे चाहिए मैक्सिमम।
अब मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, आप अगेन पुट करेंगे कि मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे क्या +-1। अब बच्चे ने दोबारा पूछा कि सर दोबारा एक साथ पुट कर रहे हैं आप, तो मैं अगेन आपको समझाऊंगा कि सर आपको जहाँ पुट करना है x उस पर क्या है, उस पर पावर है इवन। ठीक है भाई, क्या है आपके पास x एक्सपोनेंट 4 + 2x²। ठीक है भाई, अब दोनों पे पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन है इसका मतलब 1 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 एक्सपोनेंट 4 करेंगे तो भी क्या आएगा, +1। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, 1। यानी कि वैल्यूज चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें से कोई एक क्यूब होता तो फिर आप क्या करते, अलग अलग पुट करते, यानी कि पहले +1 फिर आप -1 पुट करते। तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ क्या रहेगा भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1। ठीक है, तो मुझे मिल गया क्या, मुझे मिला बेसिकली यहाँ पे 1। और जैसे ही मिला तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इस क्या है आपके पास, इस है 1। कहाँ पर है, जब आपने x जगह पुट किया +-1। ठीक है भाई, तो आपको क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ मैंने डायरेक्टली मेंशन किया पार्ट नंबर 6। बच्चे ने कहा सर 4 और 5 नहीं करवाएंगे, सर बिल्कुल करवाएंगे, ना करवाने की क्या बात है। सर याद रखिएगा, लेकिन ये 1, 2, 3 एंड 6 सारे एक पैटर्न पे सॉल्व होंगे। तो मैंने इनको पहले एक साथ कर लिया, फिर मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। उसने बच्चे ने कहा चलो भाई अच्छा ये वाला गेम है, बिल्कुल यही गेम है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। असल में आपको देना चाहिए था होमवर्क। ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा होमवर्क से ऐसे भागता है जैसे बस गधे के सर पे से सिंह। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया f(x) इसके बराबर है भाई 2x - x² के, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है भाई, क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू करोगे x। अब जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, d/dx। ठीक है भाई, किसका डेरिवेटिव चाहिए, 2x - x² का। अब आपने कहा 2 तो एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर s ज़मीन पर आएगी, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, एंड देन अंडर पावर का डेरिवेटिव। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2, और यहाँ क्या मिला 2x। अब ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हाथ के हाथ में दूसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा ताकि मुझे बार बार डेरिवेटिव ना निकालना पड़े। ठीक है भाई, अब मैंने क्या लिखा, विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया सेकेंड डेरिवेटिव, तो मेरे पास क्या आया भाई, यहाँ पर आपके पास आ गया डबल प्राइम, और आपने क्या लिखा, आपने लिखा d/dx। ठीक है भाई, अब 2 का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल एज इट इज आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला -2। अब जैसे ही आपको मिला -2, अब आप क्या बोलेंगे, अब आपको चाहिए क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है भाई, अब आपको चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है भाई, उसने कहा सर क्यों, आप देख लीजिएगा सर। तो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, अब जैसे ही आपने लेट किया फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो बता दीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 - 2x किसके बराबर लूंगा, 0 के। तो ये प्लस का 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, -2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके प्रॉपर क्या होगा, डिवाइड होगा। -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आपको x क्या मिला, आपको x मिल गया 1। ठीक है भाई, x क्या मिला, आपको x मिल गया 1, यानी कि आपको क्या मिल गई, आपको मिल गई एक्सट्रीम वैल्यू। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है सर आपको कंफर्म नहीं है,
क्या कंफर्म नहीं है? आपको ये कंफर्म नहीं है कि बेसिकली इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अब कंफर्म करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव में। तो मैं पुट करूँगा x इक्वल्स टू 1 और कहाँ पुट करूँगा? सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है भाई, अब सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या है? उसने कहा सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट कर रहे हैं x की जगह 1। चेक कीजिए भाई, हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव माइनस का 2। ठीक है भाई, ये चेंज होगा ही नहीं, और माइनस का 2 रहेगा तो अगर आप माइनस का 2 है तो लेस देन 0 है, और लेस है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि क्या होगा? आपके पास होगा रिलेटिव मैक्सिमा। अब आपको कंफर्म तो हो गया कि हाँ भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पुट करना पड़ता है उसी वैल्यू को कहाँ पे? चले चाहे तो अच्छे से लिखते हैं आप, 4 मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे? उसने कहा सर मैं पुट करूंगा x की जगह पे 1, और कहाँ पुट करते हैं? हम पुट करते हैं फंक्शन में। ठीक है भाई, अब आ जाइए सर फंक्शन में। फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या? ये कंफर्म कर दीजिए, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 2 आ गया, x की जगह आ गया 1, आगे क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? उसने कहा सर फंक्शन में आपने x की जगह 1 लिखा तो हमें क्या मिल गया? 1। बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या लिखूंगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 1 एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, इसका मतलब मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली 1, कहाँ पे? x इक्वल्स टू 1 पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1, 2, 3, पार्ट नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6, क्योंकि पार्ट नंबर 6 में आपको थोड़ा सा शायद ये तंग करे। ठीक है, अदरवाइज तो ये तंग नहीं करेगा, लेकिन पार्ट नंबर 6 में आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब आपने कहा सर यहाँ तो ई आ गया, अब ई का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो चलें पहले मैं आपको समझा दूं कि ई का डेरिवेटिव क्या होता है। सर याद रखिएगा, हम इसको कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं ई की पावर डब्बा। ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? ई की पावर डब्बा क्या होता है? आप कहते हैं ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, यानी कि पहले ई की पावर आएगी एंड देन उसी पावर का आप क्या ले लोगे? डेरिवेटिव ले लोगे। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? उसने कहा सर हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे सॉल्व, और अब हम कर लेंगे क्वेश्चन को रीराइट। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है ये बताइए। उसने कहा एफ ऑफ एक्स गिवन है मेरे पास 2 ई एक्सपोनेंट एक्स प्लस ई एक्सपोनेंट माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब आपने क्या किया? आपने कहा सर मैं करूँगा इसको डिफरेंशिएट। अच्छा ये याद रखिएगा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। सर एक बात मैं यहाँ पे ये क्लियर करूँगा कि आपके पास जो पार्ट नंबर यहाँ पे है ना भाई 4 और 5, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको इसके लिए एक्टिव रहना है। ये आसान है, अच्छा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको तंग करेंगे, और वो भी तब जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी। ठीक है भाई, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है और प्रॉपर एक्टिव रहना है। अब जैसे ही आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 तो मेरे पास एज इट इज़ आएगा। ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। और डब्बे में कौन है? पावर में कौन है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 1। अब आगे जाइए सर आप, मेरे पास क्या आया? उसने कहा सर क्या कहेंगे? ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है? माइनस का एक्स। माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस का 1। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या बना? उसने कहा सर यहाँ की बात करें तो मेरे पास आया 2 ई एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई एक्सपोनेंट माइनस एक्स। आपको क्या मिला? आपको मिला फर्स्ट डेरिवेटिव में हाथ के हाथ क्या करूँगा? मैं फाइंड आउट करूँगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो मैंने क्या लिखा? मैं अगेन क्या करूँगा? डिफरेंशिएट, और विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँगा? एक्स।
अब जैसे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा ये बताइए भाई। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डी ओवर डी एक्स टू ई एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई एक्सपोनेंट माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या बना ये बताइए। उसने कहा टू एज इट इज आया ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अगेन क्या कहा, ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो मुझे क्या मिला ये बता दीजिए आप। उसने कहा सर मुझे मिला टू ई एक्सपोनेंट एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साथ में आ जाएगा ई एक्सपोनेंट माइनस एक्स। ठीक है भाई, आपको मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव, आपको मिल गया सेकंड डेरिवेटिव, दोनों डेरिवेटिव आपको मिल गए। उसने कहा जी सर अब मुझे क्या चाहिए, उसने कहा अब मुझे चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। अब एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आपको चाहिए, अब आप क्या करेंगे, आपने कहा सर एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर ले लूँगा, ज़ीरो के। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या है ये बताइए। उसने कहा फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास से टू ई एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई एक्सपोनेंट माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो सर अब मुझे क्या करना है, उसने कहा सर यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। ये माइनस ई एक्सपोनेंट माइनस एक्स यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन सर हम बचपन में पढ़ कर आए थे कि अगर एक्सपोनेंट किस में आ जाए, माइनस में, तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है रेसिप्रोकल। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, उसने कहा सर यहाँ पे ये बेसिकली ई एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब जैसे ही बेसिकली डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, उसने कहा बेसिस सेम है, बचपन से पढ़ते हुए आया हूँ, अगर बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रही है तो बेसिकली पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये कि आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, दूसरा तरीका पावर को ऐड करने के बाद और एक्स क्या बन जाएगा, 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई द्वारा के क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब मसला ये है आपके पास, अभी भी आपके पास जो x है वो कहाँ पर है, एक्सपोनेंट में। तो अगर x आपके पास एक्सपोनेंट में है तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंट से नीचे लाने के लिए मैं अप्लाई कर दूंगा ln। ठीक है भाई, नेचुरल लॉगरिथम मैंने कहा, लेकिन याद रखिएगा ln अप्लाई होगा बोथ साइड। ठीक है भाई, अब एक बचपन में हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और ये बेसिकली हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही पढ़ कर आए हैं हम ln की प्रॉपर्टी कि लॉगरिथम अप्लाई करें और बेसिकली जिस पे अप्लाई करें उस पर पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी। ये आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बचपन में क्लास 9 के अंदर, और आपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3.5 के अंदर जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आपने ln की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि ln अगर किसी के साथ हो और उस पर पावर हो तो पावर कहाँ जाएगी, पहले आ जाएगी ln, और वो वैल्यू बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने देखा कि सर ln किसी के साथ है, उस पर पावर है, तो पावर कहाँ आ जाएगी, पावर बेसिकली आ जाएगी पहले। ठीक है, ln और वो वैल्यू बिल्कुल एज इट इज आएगी। अब ln 1/2 मेरे पास, मैंने कैलकुलेटर ऑन किया, मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा मेरे पास आ गया ln 1/2। या एक काम करते हैं, एक ही दफ़ा हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि सर ln e, ये देखें इसी के ऊपर आपके पास e होगा। ठीक है भाई, ln e किसके बराबर है, चाहे तो यहाँ से लेकर आ जाइए e, या तो आप नीचे से भी ला सकते हैं। बिल्कुल ये देखें, ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट में से। तो ln e किसके बराबर है, 1 के। तो आपने कहा सर 1 के बराबर है, तो मेरे पास क्या आ गया, जहाँ तो यहाँ मेंशन कर दीजिए 1, और यहाँ क्या ln 1/2। अब आपको गेम खेलना है x के लिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब क्या लिखूंगा, 1/2। अब आप कैलकुलेटर में रखें सिंगल टाइम वैल्यू और निकाल लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए वैल्यू क्या है भाई। तो क्या लिखा, 1/2, आगे क्या लिखा, ln, ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा 1/2। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई ये बता दीजिए। उसने कहा सर जैसे ही आपने पुट की तो आपको वैल्यू क्या मिली, -0.346, आगे बता दीजिए क्या है भाई, 65। ये वैल्यू आपको प्रॉपर मिल गई। उसने कहा जी सर बिल्कुल मिल गई। अब क्या करेंगे, इसी को आप कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल प्रॉपर। देखें हमारे पास क्या आ रहा है भाई, उसने कहा जैसे ही मैंने सॉल्व किया मुझे मिला -0.3465। अब 65 लेना चाहिए, सिर्फ 6 तक ले लीजिए तो भी कोई मसला नहीं है। अब आपको वैल्यू तो मिल गई, ये आपके पास क्या हो गई, एक्सट्रीम वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको कंफर्म नहीं हुआ अभी
कंफर्म नहीं है कि भाई सर इस वैल्यू पे मुझे मैक्सिमम मिलेगी, ये क्या मिलेगी, मिनिमम। तो कंफर्म करने के लिए क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा x इक्वल्स टू क्या, -0.346, चाहे तो 5 भी रख दीजिए, कहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव में। अब मुझे बताइए सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या है भाई, जी सर ये रहा। उसने कहा सर सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह पुट करूँगा -0.3465, फिर क्या है भाई 2e एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास, -0.3465 प्लस आगे क्या है e एक्सपोनेंट। अब देखें पावर किस में है, माइनस में है, यहाँ पावर किस में है, माइनस में, और मैं x भी किस में पुट कर रहा हूँ, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 0.3465। अब मैंने कैलकुलेटर ऑन कर लिया और मैं सॉल्व करूँगा। अब क्या होगा 2, ठीक है भाई। अब मेरे पास आ गया e एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास, -0.3465, ठीक है भाई। आगे मेरे पास क्या है ये बताइए, चलें ब्रैकेट मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या है मेरे पास, प्लस ई आ गया भाई। ई एक्सपोनेंट क्या है ये बताइए, उसने कहा एक्सपोनेंट में है 0.3465, तो मुझे क्या मिला ये बता दीजिए। उसने कहा सर मुझे मिल गया यहाँ पे 2.828, ठीक है भाई। अब पूरी वैल्यू मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, खैर अगर आपका फिर भी दिल चाहे तो यहाँ 4 लिख दिएगा, इनफ हो जाएगा। अब क्या हुआ भाई, उसने कहा सर ये आ गया ग्रेटर देन 0, ये क्या आ गया, उसने कहा सर ये आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा रिलेटिव मिनिमा, ठीक है भाई। आपको मिलेगी इस पे क्या, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपको क्या मिला, ग्रेटर मिला। अब जैसे ही आपको कंफर्म हो गया कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो अब मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप क्या करोगे, आप पुट करोगे फंक्शन के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, फॉर मिनिमम वैल्यू, मैं क्या करूँगा, मैं पुट कर दूंगा x की जगह पुट करूँगा क्या, -0.3465, कहाँ पुट करूँगा, n सेकेंड डेरिवेटिव, सॉरी इस बार हम सेकेंड डेरिवेटिव में नहीं, हमने गलती से लिख दिया n f ऑफ x, ठीक है भाई। अच्छा क्यों सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में नहीं करेंगे आप। इत्तेफाक से अगर आप देखो तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वही बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव आया है। तो अब आप क्या करोगे, फंक्शन में पुट कर दोगे। जैसे ही फंक्शन के अंदर आप पुट करोगे, देखो मेरे पास क्या आया, उसने कहा एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आया, -0.3465। आगे क्या आया भाई, आया 2। ई एक्सपोनेंट क्या है, -0.3465, ठीक है, प्लस ई एक्सपोनेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ, अगर आप बुक के आंसर में देखेंगे ना तो यहाँ पे आंसर चेंज है, क्यों, क्योंकि इत्तेफाक से यहाँ पे उसने माइनस की जगह गलती से क्या मेंशन किया, प्लस। तो इसी वजह से आपके पास वैल्यू का जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है भाई। ये याद रखिएगा, यहाँ पे पता लगे आप आंसर में देखें और आप बोलें लो भाई यहाँ तो चेंज आ रहा है, ठीक है भाई। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको वही मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 2.8284, ठीक है, क्योंकि अगेन वही सारी चीज़ें हैं। तो आप पुट करेंगे तो अगेन वही आपके पास आ जाएगा, ये देखें आप पुट करेंगे अगेन आपको क्या मिलेगा भाई, 2.8284। अब आपको मिल गया तो आपने क्या लिखा, प्रॉपर आंसर बनाया। आपने आंसर कैसे बनाया, आपने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका है भाई 2.8284, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू -0.3465, ठीक है भाई। और यही हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। और ये आसान सवाल था, ठीक है भाई। आसान तो खैर पार्ट नंबर 4 भी है, पार्ट नंबर 4 मुश्किल नहीं है, बस पार्ट नंबर 4 में कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी नहीं हो सकती हैं, अदरवाइज सब कुछ वैसे ही है जैसे आपने बाकी क्वेश्चन किए हैं।
अब यहाँ पर बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हों और आप डेरिवेटिव लें तो अप्लाई करते हैं यू इन टू वी फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या होता है सर, पहला वाला एज इट इज़ दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ आपको कि सर साइन डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, डब्बा हमारा अच्छा नहीं बना, हम अच्छा डब्बा बनाते हैं। ठीक है भाई, साइन डब्बे का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, उसने कहा होता है हमारे पास कॉस डब्बा। क्या होता है भाई, उसने कहा सर हमारे पास होता है कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। बच्चा बोल रहा है लो भाई सर से डब्बा ही नहीं बन रहा, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, असल में मसला ही है, लेकिन जाने दे, इग्नोर करें भाई इसको। उसने कहा भाई कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, अब आगे देखिएगा, उसने कहा सर बिल्कुल इसी तरह हमारे पास साइन कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है। उसने कहा सर बात कर रहे हैं अगर आप कॉस डब्बे की, तो कॉस डब्बे का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन डब्बा। ठीक है भाई, इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, और कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया, हमने कहा सर, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। सॉल्व के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा सर हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ई एक्सपोनेंट एक्स, साथ में क्या है भाई, माइनस साइन एक्स के। ठीक है भाई, अब आपने क्या कहा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, और विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ, उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ एक्स। तो जैसे ही आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसने कहा यहाँ तो प्राइम आ जाएगा और यहाँ लिखूंगा डी ओवर डी एक्स। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, जिसको कहते हैं यू इंटू वी फॉर्मूला, लेकिन कोशिश करूँगा डायरेक्ट कर दूँ। ठीक है सर, इससे क्या होगा, इससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा बस। उसने कहा सर कैसे डायरेक्ट करेंगे, सर मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा। उसने कहा सर यू इंटू वी अप्लाई करूँगा तो पहला वाला एज इट इज़ दूसरे वाले का डेरिवेटिव, एंड देन दूसरा वाला एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो आप बिल्कुल यहाँ साथ में मेंशन कर देगा पहला वाला एज इट इज़। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस दूसरा वाला एज इट इज़ पहले वाले का डेरिवेटिव। अच्छा भाई, अब मेरे पास क्या बना, साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है, उसने कहा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू सेम रहेगी। फिर क्या आया, साइन, यहाँ पे चले भाई, मेरे पास आ गया साइन एक्स। अब देखें यहाँ पे ए की पावर डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है भाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा वैल्यू सिमिलर रहेगी। ठीक है भाई, दोनों में कॉमन कौन था, ई एक्सपोनेंट एक्स, तो पहले में क्या बचा, पहले में बचा कॉस एक्स, दूसरे में क्या बचा, साइन एक्स। आपने क्या ले लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या है आपके पास, आपके पास है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव। अब उसने क्या कहा, मैं क्या करूँगा, मुझे फाइंड आउट करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, अगेन हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, लिखा हमने डी ओवर डी एक्स, ई एक्सपोनेंट एक्स, आगे क्या आएगा भाई, कॉस एक्स, आगे क्या आया, प्लस साइन एक्स। अब क्या होगा, उसने कहा सर हम अप्लाई करेंगे यू इंटू वी, क्या होगा, पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस क्या होगा, प्लस दूसरा वाला एज इट इज
पहले वाले का डेरिवेटिव। अब जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसने कहा सर यहाँ फोकस करेंगे, कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ही आएगा। साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास आया कॉस एक्स, प्लस क्या आया, प्लस मेरे पास आया साइन एक्स। ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में क्या है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही, आपके पास वो वैल्यू वापस आ जाएगी। दोनों के अंदर कॉमन कौन है, ई एक्सपोनेंट एक्स। आपने ई एक्सपोनेंट एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया। अब जैसे ही आपने दोनों में से कॉमन लिया तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर यहाँ पर आ जाएगा, पहले में तो बचेगा मेरे पास माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर क्या आएगा, उसने कहा सर प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ अगर आप नोटिस करें तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कॉस को कॉस में प्लस करूँगा तो क्या आएगा 2 कॉस, और अब जब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, या चलें एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, आप परेशान नहीं होंगे भाई ये कहाँ से आ गया। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2e एक्सपोनेंट एक्स, साथ में क्या रहेगा कॉस एक्स। ठीक है भैया, आपको क्या मिल गया, सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। फर्स्ट मिल गया आपको, सेकंड मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ या क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने क्या किया, उसने कहा सर अगर आपको चाहिए क्रिटिकल वैल्यूज़ तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के। ठीक है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास क्या था देख के बताइए, ई एक्सपोनेंट एक्स, साथ में मेरे पास क्या भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। ठीक है भाई, ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ, जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर मैं अगेन वही वाली बात करूँगा कि सर अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर क्या आ जाए 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहली वाली वैल्यू 0 के बराबर हो या तो दूसरी वाली। तो हम क्या लिखते हैं, आइदर एंड और। मतलब क्या होगा, या तो पहला ये या ये किसके बराबर होगा भाई, 0 के। तो हमने क्या कहा, या तो सर पहला वाला 0 के बराबर है या तो फिर दूसरा वाला किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पे एक बात कंफर्म कीजिएगा ज़रा, यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि सर याद रखिएगा पहला वाला तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब बच्चे ने कहा सर क्यों नहीं हो सकता 0 के बराबर, तो अब यहाँ लिखेंगे कि सर ये 0 के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। बच्चे ने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा ई आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट की पावर आप कुछ भी कर दें, हत्ता के 0 भी कर देंगे ना तो भी किसके बराबर आएगी, 1 के। आप एक काम करें, आप लिखें यहाँ पे माइनस। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली पावर के अंदर लगा दिया माइनस, और 0 के बाद मैंने पावर में क्या लिख दिया भाई, 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, कुछ भी XYZ मैंने वैल्यू लिख दी। भाई कुछ भी कर दिया आपने तो याद रखिएगा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। हत्ता कि आप 0 भी रख देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। यानी कि आपकी ये वाली वैल्यू है 0 के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब 0 के बराबर कौन होगा, ये। ठीक है भाई, अब ये कि 0 के बराबर होगा तो आपने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर x। तो ये प्लस का कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस। अब मसला क्या है भाई, मुझे x चाहिए और मेरे पास साइन और कॉस दोनों अलग अलग हैं, तो मैं कोशिश करूंगा साइन और कॉस को एक ही टर्म के अंदर चेंज कर दूं। अब एक ही टर्म में कैसे चेंज करेंगे, उसने कहा एक टर्म में चेंज करने के लिए आप एक काम ये कर देंगे कि आप डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड। किसको, उसने कहा बोथ साइड डिवाइड करवा दूंगा कॉस से। ठीक है, बोथ साइड क्या करवा दूंगा, कॉस से डिवाइड करवा दूंगा। जैसे ही बोथ साइड यहाँ पे कॉस से डिवाइड करवाऊंगा तो क्या होगा, सर साइन को डिवाइड करवा दूंगा कॉस से, और यहाँ पे कॉस को भी डिवाइड करवा दूंगा कॉस से। अब यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं जो मुझे क्लियर करनी चाहिए। मुझे क्या मिला, उसने कहा सर जैसे ही आप साइन को कॉस से डिवाइड करवाएंगे तो साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है भाई, उसने कहा साइन अपॉन कॉस होता है 10 के इक्वल,
और कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई 1। बिल्कुल सिंपल। अब आगे से आपने कहा सर मुझे गेम खेलना है एक्स के लिए, तो tan इधर आके क्या बन जाएगा tan इनवर्स और आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है भाई, अब कैलकुलेटर आपने एक्टिव कर लिया, कैलकुलेटर एक्टिव किया, आपने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस किया तो आपको क्या मिला माइनस। ठीक है भाई, tan इनवर्स और आपने लिखा उसके अंदर माइनस का 1, तो जैसे ही मेंशन किया तो आपको x की फर्स्ट वैल्यू मिल गई -π/4। ठीक है भाई, अब बच्चे ने कहा फर्स्ट वैल्यू का मतलब ये सर अगर आपको एक बात याद हो, ठीक है भाई, तो मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ कि क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और साइन से बनने वाला कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास tan पॉजिटिव होता है और tan से बनने वाला cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास cos पॉजिटिव होता है और cos से बनने वाला sec क्या होता है पॉजिटिव, cos से बनने वाला sec क्या होता है पॉजिटिव। अब आपने जैसे ही यहाँ पे कहा कि आपको क्या मिला -π/4, इसका मतलब आपको एंगल कहाँ मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ मिला है भाई, जैसे ही आपने कहा ना π/4 नहीं है, क्या है -π/4 है, इसका मतलब ऊपर नहीं है, इसका मतलब आपके पास जो आपके पास एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, नीचे। तो tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इन दोनों जगह पे tan पॉजिटिव होगा। tan कहाँ नेगेटिव होगा, उसने कहा फोर्थ में, और tan कहाँ नेगेटिव होगा, सेकंड में। अब सेकंड जो आपके पास क्वाड्रेंट है उसमें अगर एंगल आपको निकालना है तो जो भी एंगल है आप उसमें पाई ऐड कर दिएगा। ठीक है भाई, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट तो मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट का जो आपको एंगल चाहिए ना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई को सिंपल आपको ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर समझाने का तरीका। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाऊं मैं आपको। tan का सेकंड एंगल आपको चाहिए तो सिंपल पाई ऐड कर दिएगा आप। tan का अगर आपको सेकंड एंगल चाहिए तो आप सिंपल क्या कर दिएगा, पाई ऐड। अब बच्चे ने कहा सेकेंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल समझाते हैं। चलें सर, पहले मैं यहाँ समझा दूँ आपको। क्या है आपके पास -π/4 + π, तो याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 4π, 4π में -3π करेंगे, सॉरी -π करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 3π/4। क्या ट्रिक समझाई मैंने आपको, ट्रिक ये समझाई कि सर देखें डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 4 चले जाएगा, ये हो गया 4π -π, तो 4π में से 1π माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3π। बाकी कैलकुलेटर में करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें क्या मिला भाई हमें माइनस, ठीक है भाई, आगे क्या है भाई π/4 प्लस क्या आ गया, उसने कहा सर +π, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा 3π/4। अब बच्चे ने कहा सेकेंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। उसने कहा देखें बात समझिएगा, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है भाई, आपके पास जो वैल्यू है tan x किसके बराबर है -1 के, तो tan का एंगल किसके बराबर आ रहा है -1 के, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा tan π/4, सॉरी -π/4। अब जैसे ही -π/4 करा तो tan x आपको किसके बराबर मिल गया -1 के, लेकिन मैं अगर यहाँ -π/4 की जगह क्या लिख दूँ, उसने कहा सर सिंपल में लिख दूँ 3π/4, तो अब भी आपके पास क्या आ रहा है -1। तो मतलब ये होता है कि सर tan x -1 कहाँ कहाँ होता है, तो tan x -1 कहाँ कहाँ होता है, उसने कहा जब एंगल आप -π/4 रखेंगे या रखेंगे 3π/4। ठीक है भाई, आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, और यही बात थी जिसके अंदर जो आपको थोड़ी तंग कर सकती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको x मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब कंफर्म करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव में। मैं पुट करूँगा x की जगह -π/4, कहाँ पे भाई, उसने कहा इन सेकंड डेरिवेटिव। क्यों, कंफर्म भी तो करना है ना कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, किस पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या है भाई, देख के बताइए। उसने कहा सर ये रहा, क्या है भाई 2e एक्सपोनेंट x प्लस कॉस, सॉरी e एक्सपोनेंट x कॉस x। सेकेंड डेरिवेटिव में मैंने यहाँ पे x की जगह प्लेस कर दिया -π/4, तो 2 आ गया, e आ गया, एक्सपोनेंट में क्या आएगा -π/4, आगे क्या आ गया कॉस आ गया, एंगल में क्या आ गया, एंगल में आया -π/4।
ठीक है भाई, कैलकुलेटर मैंने एक्टिव कर लिया। जैसे ही क्या मैंने वैल्यू मेंशन की 2, फिर मेरे पास क्या आया ई, एक्सपोनेंट में क्या आया उसने कहा माइनस, ठीक है भाई, पाई बाय 4। ठीक है, आगे बताइए मेरे पास क्या आया, आगे मेरे पास आ गया कॉस। ठीक है भाई, एंगल में क्या आया माइनस पाई बाय 4। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो सर आपको क्या मिला, आपको ये वैल्यू मिल गई। और अगर आप इस वैल्यू को नीचे देखना चाहें तो यहाँ देख लीजिए भाई, आपको क्या मिला, आपको मिला 0.6447। और 0.46447 मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है क्योंकि पॉजिटिव है। और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। क्या होगा भाई, रिलेटिव मिनिमा। यानी कि इस पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। अब मेरे पास दूसरी वैल्यू भी है, मैं पुट करूंगा x की जगह अब क्या 3π/4। कहाँ पुट करूंगा, अगेन सेकेंड डेरिवेटिव में। x की जगह क्या लिखा 3π/4, 2 ई एक्सपोनेंट क्या है भाई 3π/4। फिर हमारे पास क्या है कॉस, क्या है भाई 3π/4। अब आपने कैलकुलेटर एक्टिव किया। अगेन अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हल्का सा एंगल चेंज करना है। पाई की जगह क्या आ जाएगा 3π, यहाँ भी क्या आ गया 3π। और जैसे ही आपने मेंशन किया आपको क्या मिला, आपको मिला -14.920। ठीक है भाई, ज़ीरो। तो अब जैसे ही आपने देखा तो इसका मतलब ये क्या है भाई, लेस है। और अगर ये ज़ीरो से लेस है क्योंकि नेगेटिव है, तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा मतलब होगा। क्या मतलब, इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपको कंफर्म हो गया, अब आपने कहा सर मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगा, मिनिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एक काम, मैं पुट कर दूंगा x की जगह -π/4। और कहाँ पुट करूंगा, इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर। ठीक है अभी तो फंक्शन मेरे पास क्या है, उसने कहा चलें सर देख लेते हैं। x जगह रखा हमने π/4, मेरे पास क्या है ई एक्सपोनेंट x इंटू साइन एक्स। मैं एक दफ़ा कंफर्म करूँ, जी सर बिल्कुल। ई एक्सपोनेंट x, x जगह क्या आया -π/4, साथ में क्या गया, उसने कहा साइन x, x की जगह क्या आया -π/4। ठीक है भाई, अब आपने कैलकुलेटर एक्टिव किया। अगेन आपके पास क्या है, उसने कहा ई की पावर में क्या है -π/4, साथ में मेरे पास क्या है, उसने कहा सर साइन है। साइन के एंगल में क्या है, अगेन मेरे पास क्या है -π ओवर क्या गया, उसने कहा ओवर 4। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। सर क्या बना मेरे पास बना, अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो -1 ओवर अंडर रूट, आगे क्या है ई एक्सपोनेंट π/4। ठीक है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आपके पास आ रही है, क्या आ रही है भाई -3.22, आगे क्या आ गया 3। ठीक है भाई, अब यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करूंगा, बुक में यहाँ पे आपका आंसर गलत है, मिस्टेक है उसके अंदर। क्या मिस्टेक है, मिस्टेक मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसने जब -π/4 रखा है ना, तो आप ये देखिएगा यहाँ तो वैल्यू आपके पास माइनस में ही आ रही है, लेकिन आपके पास उसने यहाँ पे जब वैल्यू पुट की तो माइनस पुट नहीं की, वो पुट की है प्लस में। बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो -π/4 की जगह उसने क्या रख दिया, +π/4। ठीक है भाई, यही मिस्टेक है और इसको आप करेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपने क्या रखना है, आपने माइनस रखना है, आपने प्लस नहीं रखना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि मिनिमम वैल्यू मुझे मिल गई फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इस क्या है भाई -0.3223। कहाँ पे, उसने कहा सर एट x इक्वल्स टू -π/4। ये मेरे पास क्या है मिनिमम वैल्यू, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू भी। तो मैंने क्या लिखा 4
मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, उसने कहा अगेन अब मैं पुट कर दूंगा x की जगह पे 3π/4 और मैं कहाँ पुट करूंगा, फंक्शन में। ठीक है सर, तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा f x जगह पे क्या आएगा 3π/4, आगे क्या है e एक्सपोनेंट 3π/4, साथ में मेरे पास क्या है साइन, एंगल में क्या है भाई, उसने कहा एंगल में है 3π/4। आपने कैलकुलेटर एक्टिव किया, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, चेंज क्या आएगा, यहाँ से माइनस रिमूव होगा, आप पाई के साथ क्या मेंशन कर देंगे 3, यहाँ से माइनस साइन मेंशन रिमूव होगा, पाई के साथ मेंशन कर देंगे 3। तो आप चाहें तो पूरा ऐसे लिख दीजिए कि हमें सर क्या मिला, हमें मिला e एक्सपोनेंट 3π/4, डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड में मेरे पास आ रहा है √2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर आंसर लिखिए 7 ठीक है भाई 4604। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा इसका मतलब ये कि मेरे पास मैक्सिमम, ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा f ऑफ x मेरे पास है इज 7.4604। ठीक है भाई, और कहाँ पर है, एट x इक्वल्स टू 3π/4। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सर क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पार्ट में बुक में करेक्शन है, वो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।